दोस्तों, वाइफ द्वारा दहेज का केस करने पे यानी कि 498 की एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की हरासमेंट, पुलिस द्वारा अरेस्ट करने की धमकी देना या डराना धमकाना, इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है 20 नवंबर 2023 को, जिसमें ट्रांजिट बेल के बारे में डिस्कस किया है। इससे हस्बैंड और उसके रिलेटिव अपने आप को पुलिस से न केवल अरेस्ट होने से बचा सकते हैं बल्कि उनकी हरासमेंट से भी बच सकते हैं। क्या है ट्रांजिट बेल, क्या इसकी कंडीशंस है, किस कोर्ट में अप्लाई होगी, कितने टाइम की पीरियड के लिए आपको ट्रांजिट बेल मिलेगी, अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल से ये कितनी मिलती जुलती है, क्या इसकी कंडीशंस है, कैसे आप इसी के लिए एलिजिबल हो, आज की वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट बेल की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजिट बेल अप्लाई करके अपने आप को और अपने रिलेटिव को अरेस्ट होने से बचा सकते हो और पुलिस की हरासमेंट से बचा सकते हो। क्या इस केस के फैक्ट थे, वन बाय वन डिस्कस करते पहले केस के फैक्ट, उसके बाद बताते हैं कि इसमें क्या कंडीशंस है। वीडियो में बने रहे। चलिए जी, देखिए, इसमें जो हस्बैंड वाइफ है उनकी शादी हुई थी 2020 में और वाइफ अपने हस्बैंड के साथ में अपने ससुराल में यानी कि मैट्रिमोनियल हाउस में बेंगलुरु में रही। वहां पे रहते हुए उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, जिसके बाद हस्बैंड ने 2022 में यानी कि 2 साल बाद फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया क्रुएल्टी के बेस पे। वाइफ हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके आ गई झुंझुनू, चिड़ावा, राजस्थान में। जहाँ पे आने के बाद वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ और उसके रिलेटिव के खिलाफ 498A, 406, 34 और 323 का एक एफआईआर दर्ज करा दिया। जिसके बाद बार बार पुलिस के प्रेशर आने लगे, बार बार पुलिस का फोन आने लगा हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को कि भाई आओ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आई तो हस्बैंड को समझ में नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल अपने एरिया में, अपने बेंगलुरु में सेशन जज के पास अप्लाई किया, जहाँ पे सेशन जज ने एक वैलिड ग्राउंड मानते हुए कि इनको एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की जरूरत है, उनकी जमानत को अलाउ कर दिया, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल में हस्बैंड और उसके रिलेटिव को बेल मिल गई। जिसके बाद वाइफ ने उस बेल ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू और कहा कि यहाँ पे तो सेशन कोर्ट के पास कोई जुडिक्शन ही नहीं है बेल ग्रांट करने का, क्योंकि उसने एफआईआर जो लॉन्च कराई है वो चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान में कराई है और सिर्फ वहीं की सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को पावर है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की यानी कि अग्रिम जमानत ग्रांट करने की 438 सीआरपीसी सेक्शन में। इसके बाद अपोजिट से जो वाइफ हस्बैंड की तरफ से जो लॉयर पेश हो रहे थे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट थे, देखिए इन्हें ग्रेव एप्रीहेंशन थी और बेंगलुरु से राजस्थान चिड़ावा का जो डिस्टेंस है बहुत ही लंबा डिस्टेंस है और वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव बेल लेने जाएंगे तो उन्हें सबसे पहले पुलिस से बचना पड़ेगा। अगर पुलिस को उनके बारे में पता चल गया तो उन्हें एट एनी मोमेंट अरेस्ट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ऐसी थ्रेट आ रही है कि पुलिस उन्हें एट एनी मोमेंट किसी भी टाइम उनको अरेस्ट भी कर लेगी और उनको पूरे रात भी पुलिस स्टेशन में बैठा के रख सकती है, पूरे दिन भी बैठा के रख सकती है। तो ऐसी हरासमेंट से बचने के लिए उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई नहीं, जो जुडिक्शन होता है, जुडिक्शन दो तरह से डिसाइड होता है। आपका जुडिक्शन जो डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग चिड़ावा यानी कि झुंझुनू या राजस्थान के हाईकोर्ट के पास ही पावर है आपको एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए, या सेशन कोर्ट के पास पावर है उस एरिया के चिड़ावा, राजस्थान, झुंझुनू के। आप ऐसे अप्लाई करके बेंगलुरु में नहीं ले सकते बेल। तो ऐसी सिचुएशन में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत ही कंसर्न दिया कि भाई ऐसी सिचुएशन तो हर किसी के साथ हो सकती है। देखिए, वाइफ आजकल 498 के केस बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं और 95% केसेस ऐसे हैं जो फर्जी केस है, जिसमें वाइफ अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके या ऐसे ही अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हस्बैंड या उसके रिलेटिव के खिलाफ में 498 का केस दर्ज कर देती है और बाद में उसको हरेस करने के लिए पुलिस का प्रेशर बनाती है, जिससे पुलिस उनको बार बार बुलाती है, पुलिस स्टेशन में पूरे पूरे दिन बैठा के रखती है हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को, जिससे इलीगल जो डिमांड होती है वाइफ की वो सारी की सारी मान ली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ग्रेव कंसर्न दिखाई है। इसमें उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम वो जजमेंट जो ऑर्डर पास किया सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने का वो गलत है,
लेकिन इसके साथ में हम हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को एक ऐसा टाइम देते हैं जिसके बाद वो अपने एरिया में जाके, जो जिस एरिया में एफआईआर दर्ज हुई है यानी कि चिरावा झुंझुनू राजस्थान में, वहाँ पे एक एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई करें सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और प्रॉपर तरीके से ऑन मेरिट अपनी बेल को डिसाइड कराएं। उनको टाइम पीरियड एक ऐसा दिया गया जिसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसमें 4 वीक्स का टाइम दिया गया, यानी कि 28 डेज का, कि भाई इतने टाइम पीरियड में वो आसानी से अपनी ट्रांजिट बेल, अपनी एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अब देखिए, इसमें एक ब्लंडर जो मिस्टेक हुई थी, इस जो सेशन कोर्ट ने, एक बेंगलुरु की सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की थी। यहाँ पे क्या था कि बेंगलुरु का ही जो वहाँ के पुलिस स्टेशन से वहीं का ही नोटिस आया था और वहीं के ही जो लॉयर थे वही पेश हुए थे। तो दूसरी तरफ से वो पक्ष रखने के लिए उनकी तरफ से चिड़ावा से कोई रिप्लाई, कोई नोटिस कुछ नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन में अब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि आपकी क्या कंडीशंस रहेंगी इस बेल को करने के लिए, और आपको क्या क्या करना है ताकि आप ट्रांजिट बेल इजीली ले सके और आपको भी क्या फायदा हो जाए, ताकि इन फ्यूचर में आपको भी कोई डिफिकल्टी ना आए और पुलिस के हरासमेंट और उनके प्रेशर से भी बचा जा सके। देखिए, पहले बात करते हैं हम ट्रांजिट बेल के बारे में। ट्रांजिट बेल जब आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि 498 ए के केस में, 406 के केस में, या 34 आईपीसी या 323, जो भी मुकदमा वाइफ अपने हस्बैंड या उसके रिलेटिव के खिलाफ दर्ज कराती है, उसमें एफआईआर होना जरूरी है। और अगर एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद आप ट्रांजिट बेल के लिए जब अप्लाई करोगे तो आपको अपने सेशन कोर्ट में उस पुलिस स्टेशन को साथ साथ में एफआईआर की कॉपी लगानी है और उस पुलिस स्टेशन को भी इंक्लूड करना जहाँ पे वो एफआईआर हुई है, साथ में अपने एरिया के पुलिस स्टेशन को भी लिखना है, ताकि दोनों तरफ से वो वहां से रिप्लाई आए, उनकी तरफ से भी और यहाँ से भी, कि उन्हें बेल रिजेक्ट करने में क्या ऑब्जेक्शन है। अगर वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे तो कोर्ट आपको एक अप्रोप्रिएट एक ऐसा टाइम दे देंगे रिजनेबल सा, जिसके बाद आप वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे और अपनी एक एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करोगे सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अब वो अगर आपको मिल जाती है, अगर आप वो ग्रांट करा लेते हो कैसे भी करके, तो उसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि जो ये 498 के दहेज के केस होते हैं, इनमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि उनको शुरुआत की जो हरासमेंट है उन्हीं को झेलना पड़ता है। जैसे पुलिस बार बार आपको बुलाएगी महिला थाने में, वहां के बैठो, अरेस्ट करने की धमकी देगी, और कई बार इतना प्रेशर बना देते हैं कि भाई वहीं वहीं पे आपको समझौता करके या तो वाइफ को साथ में लेके आना पड़ जाता है, या फिर आपको और आपके रिलेटिव को पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात वहां पे बैठा के रखते हैं, जिससे आपकी बेइज्जती भी होती है और उसके साथ में हरासमेंट भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी ये सारी चीजें बच जाती हैं। और आपको जैसे 20 दिन का मैंने टाइम बताया या 20 डेज का टाइम बताया, 30 डेज का टाइम बताया, ये एक रीजनेबल टाइम है। इसमें एक डिस्टेंस होता है कि भाई इस एरिया से इस एरिया में पहुंचने पे आपको वहां पे रीजनेबल कोई एक लॉयर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये अप्लाई करनी पड़ेगी एंटीसिपेटरी बेल। तब तक आपको एक ऐसा ऑर्डर मिल जाए जिससे आप प्रोटेक्ट रहे, आपको पुलिस किसी तरह से भी अरेस्ट ना करे, कोई भी कोर्सिव एक्शन ना ले। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, 28 डेज का नोटिस पीरियड दे दिया गया। दूसरी जो चिड़ावा वाले पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको ये ऑर्डर पहुंचा दिया गया कि भाई इनके खिलाफ 28 डेज तक आपको ये एक्शन ना ले, ताकि ये अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले ले और आपके साथ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले। और ये ऑन मेरिट ही डिसाइड होता है, सारी चीजें ये ऑन मेरिट ही डिसाइड होता है। और इसके बाद फिर बात आती है कि जैसे ही 498 का केस होता है, तो 498 के केस में क्या एक धारणा है, अदर स्टेट में जाओगे जैसे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, या फिर के कोई ऐसे स्टेट में, यूपी, उत्तर प्रदेश में जाओगे, तो वहां पे क्या होता है कि भाई जाते ही पुलिस अरेस्ट करना शुरू कर देती है। रिमोट एरिया होता है तो पुलिस अरेस्ट करना शुरू कर देती है, वो नहीं सुनती किसी की भी। एक जजमेंट आया स्टेट वर्सेस अरनेश कुमार, उसमें क्या है कि 7 साल से नीचे की जो भी सजा है उसमें अरेस्ट नहीं करोगे आप किसी को भी। लेकिन वहां पे कोई नहीं मानता उस चीज को, सीधा भाई पकड़ा, अरेस्ट किया या हरेस्ट किया, पूरे दिन बैठा के रखा, पूरी रात बैठा के रखा उसको और उसके रिलेटिव को। मेरे पास बहुत सारे केस है कि जैसे मेरे पास एक अम्बाला का केस है, जिसमें पूरे रिलेटिव जितने भी उसके कम से कम 10-12 लोग थे, उनको सबको बुला लिया और सबको पूरे पूरे दिन बैठा के रखा। हर तीसरे दिन उनको नोटिस भेज दे कि भैया आओ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, और फिर कहते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे तो उनको ग्राउंड मिल जाता है अरेस्ट करने का, कि इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई करोगे तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, और रीजनेबल उनके पास आप
सामने खड़े हो गए। देखो, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली दहेज केस या 498 के केस में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने केस में बिल्कुल अपने आप को सेफली आप रख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई, फिर उसके बाद 4 साल चले केस, 6 साल चले, 10 साल चले, आप उसमें बरी हो या आपको सजा हो, वो बाद की बातें हैं। लेकिन जो हरासमेंट है, इससे बचने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, बहुत ही सही फैसला आया है। इसके बाद से हस्बैंड और उसके रिलेटिव को पुलिस के हरासमेंट से बचने का बहुत ही अच्छा एक, जैसे रामबाण कह सकते हैं, उस तरह का एक चांस मिला है। अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।